तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई एक हॉरर मिस्ट्री मूवी जिसका नाम है रिटर्न टू साइलेंट हिल। कुछ लोग इसे मास्टरपीस बता रहे हैं और कुछ लोग इसे कंफ्यूजिंग हॉरर मूवी बता रहे हैं। फिल्म की शुरुआत में हम देख पाते हैं जेम्स और मैरी दोनों साइलेंट हिल के पास रहते हैं। मैरी जेम्स को इस शहर के बारे में कहती है, ये शहर न जाने अपने अंदर कितने राज छुपा कर रखा हुआ है। जेम्स हंस देता है। सीन शिफ्ट होती है, हम देखते हैं जेम्स एक बियर बार में बैठा हुआ है। वो पूरी तरह शराब के नशे में डूबा हुआ है। जेम्स एक पेंटर है, उसे पेंटिंग करना बहुत ज्यादा पसंद है। अब यहाँ तक हम सबको समझ में आ जाता है कि जिंदगी जेम्स की अच्छी नहीं चल रही है। उसकी आंखों में हम एक अजीब तरह का डर देख पाते हैं। तभी जेम्स की नजर एक अजीब सी पेंटिंग पर पड़ती है। वो पेंटिंग को ध्यान से देखने लगता है। उसके शरीर में सिरहन दौड़ उठती है। वो पीछे मुड़कर देखता है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। और तभी दरवाजे के नीचे एक लेटर अंदर आता है, क्योंकि वो लेटर मैरी ने भेजा था। लेटर में लिखा था, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूँ। सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं जेम्स और मैरी बहुत ज्यादा खुश हैं। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। उनकी जिंदगी एकदम परफेक्ट लगती थी, लेकिन परफेक्ट दिखने वाली चीजें हमेशा परफेक्ट नहीं होती है। अगले सीन में हम देख पाते हैं जेम्स साइलेंट हिल पहुंच चुका था। अब जेम्स पूरी तरह तय कर चुका था कि चाहे जो कुछ भी हो जाए वो मैरी को ढूंढ कर ही रहेगा। यहाँ हर कदम पर मौत छुपी थी। जेम्स धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। तभी उसे अचानक से महसूस होता है कि कोई उसे पीछे से देख रहा है। जेम्स पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन वहां पर कोई नहीं होता। और तभी जमीन के नीचे से एक अजीब सा क्रिएचर बाहर निकलता है। उसका शरीर इंसानों जैसा तो बिल्कुल भी नहीं था। वो किसी कीड़े मकोड़े और इंसान का मिला जुला रूप लग रहा था। जेम्स घबरा जाता है और पास पर पड़ी लकड़ी को उठाता है और उसी क्रिएचर को हमला करता है। और अगले ही पल में वो क्रिएचर जमीन के अंदर गायब हो जाता है। जेम्स हैरान हो जाता है। वो सोचने लगता है ये आखिर क्या था। लेकिन दोस्तों डर अभी खत्म नहीं हुआ था। और तभी पूरे साइलेंट हिल में अलार्म बजने लगता है। सभी लोग सावधान हो जाए। जेम्स कुछ समझ नहीं पाता। उससे पहले ही पूरा शहर बदलने लगता है। दीवारें सड़ने लगती है, सड़कें टूटने लगती है, हवा में राख उड़ने लगती है। डर के मारे जेम्स एक पुराने कमरे में छिप जाता है, लेकिन वहां कोई सुरक्षा नहीं थी। अचानक दर्जनों छोटे छोटे मॉन्स्टर उसके कमरे में घुस जाते हैं। उनका शरीर कॉकरोच जैसा था, लेकिन चेहरा इंसानों जैसा। जेम्स टार्च जलाकर उन्हें देखता है और तभी स्टोरी फिर पास्ट में जाती है। हम देखते हैं ये वही जगह है जहां पर जेम्स और मैरी पहले रहा करते थे। जिस शहर में आज मौत घूम रही है, कभी यही जेम्स और मैरी अपने सबसे खूबसूरत पल बिताया करते थे। और तभी जेम्स के केयर टेकर का फोन आता है। वो घबराती हुई कहती है, जेम्स तुम कहाँ हो, प्लीज वापस आ जाओ। और जेम्स सिर्फ एक बात कहता है, मैं मैरी को लेकर ही वापस आऊंगा। अब स्टोरी पास्ट में जाती है। जेम्स और मैरी दोनों उस पुराने घर में रहते हैं। जेम्स वहां रखे हुए स्केलेटन और मूर्तियों को देखकर पूछता है, मैरी ये सब क्या है, ये मुर्दा चीजें क्यों रखी हुई है। तब मैरी जवाब देती है, ये मेरी परिवार की चीजें हैं, डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन जेम्स के चेहरे में साफ दिख रहा था कि वो मैरी की बात पर भरोसा नहीं कर रहा था। तभी अचानक जेम्स के सामने एक आदमी दिखाई देता है। जेम्स उसके पूरे शरीर में खून बह रहा था। जेम्स डर कर पूछता है, कौन हो तुम। वो आदमी जवाब देता है, मेरा नाम पॉल है। पॉल जेम्स से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जेम्स कहता है, मैं अपनी गर्लफ्रेंड मैरी को ढूंढने आया हूँ। पॉल कुछ सेकंड तक जेम्स को देखते रहता है, फिर धीरे से बोलता है, साइलेंट हिल में हर चीजें वैसी नहीं है। उन्हें किसी लड़की की रोने की आवाज आती है। जेम्स तुरंत उस आवाज की ओर जाने लगता है। वो उस आवाज के पीछे जाता है और वहां एक छोटी सी लड़की दिखाई देती है। उसके हाथ में एक डॉल था। चेहरा मासूम था, लेकिन उसकी आंखें अजीब थी। जेम्स सोचता है शायद ये कोई सामान्य लड़की है। वो उसकी तरफ बढ़ता है और तभी पॉल चिल्लाता है, डोंट टच हियर। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि अगले ही पल अंधेरे में एक विशालकाय मॉन्स्टर आता हुआ दिखता है, जिसके सिर पर
एक लोहे का पिरामिड था। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि वो मॉन्स्टर जेम्स को मारने नहीं आया था, बल्कि वो दूसरे मॉन्स्टर को मारने आया था। जेम्स एक छोटे से छेद से उसे देख रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल तेजी से धड़क रहा था। और तभी पिरामिड हेड धीरे धीरे अपना चेहरा जेम्स की ओर घुमाता है। जेम्स शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे महसूस होता है कि उस मॉन्स्टर का चेहरा कहीं न कहीं जेम्स के जैसा है। लेकिन दोस्तों, बस ये तो एक शुरुआत थी। जेम्स की नजर उस छोटी लड़की पर पड़ती है जिसके हाथ में डॉल थी। वो लड़की बिल्कुल भी डरी हुई नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो पहले से ही जानती थी कि यहाँ क्या होने वाला है और क्या हो रहा है। जेम्स धीरे धीरे उसके पास जाता है और पूछता है, कौन हो तुम? लड़की मुस्कुराते हुए कहती है, मेरा नाम लौरा है। जेम्स तुरंत पूछता है, क्या तुम मैरी को जानते हो? ये सुनते ही लौरा का चेहरा बदल जाता है और जेम्स की आंखों को देखकर लौरा कहती है, हाँ, मैं मैरी को जानती हूँ। अगर तुम्हें मैरी को ढूंढना है तो तुम्हें हॉस्पिटल जाना होगा। इतना कहकर लौरा अंधेरे में चली जाती है। जेम्स हॉस्पिटल की ओर बढ़ता है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, साइलेंट हिल और भी ज्यादा बदलने लगता है। दीवारों में खून बहने लगते हैं, लाइट्स अपने आप ऑन ऑफ होने लगती है, हवा में आवाजें भी गूंजने लगती है। तभी जेम्स की नजर एक लड़की पर पड़ती है। लड़की बोलती है, थैंक गॉड, इस साइलेंट हिल में कोई इंसान तो है। जेम्स बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो वो लड़की बोलती है कि मैं यहीं रहती हूँ, पास में ही मेरा घर है। और दोनों हॉस्पिटल की ओर चले जाते हैं और जेम्स भागने लगता है अंधेरे की ओर, क्योंकि लौरा उसे बुला रहा था। भागते भागते जेम्स जाता है और उसकी नजर पड़ती है एक रूम पर, रूम नंबर 318। दरवाजा आधा खुला हुआ था। जेम्स धीरे धीरे अंदर जाता है और दोस्तों, जैसे ही वो अंदर पहुंचता है, उसे महसूस होता है कि कमरे में वो अकेला नहीं है। वो टार्च ऊपर मारता है और उसके सांसें रुक जाती है, क्योंकि छत से एक अजीब क्रिएचर लटका हुआ था। उसका पूरा शरीर कपड़ों में लिपटा हुआ था। चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी सांसों की आवाज स्पष्ट सुनाई दे रही थी। जेम्स धीरे धीरे हटता है, लेकिन अचानक वो क्रिएचर तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगता है। और तभी हम देख पाते हैं जेम्स हॉस्पिटल के बेड में लेटा हुआ है। उसके सामने एक नर्स बैठी है। जेम्स हैरान होकर के पूछता है, मैं यहाँ कैसे आया? नर्स उसकी तरफ देखकर कहती है, जेम्स तुम बहुत समय से यहीं हो। जेम्स शॉक हो जाता है। दोस्तों, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम ये समझ पाते हैं कि साइलेंट हिल कोई शहर नहीं था, जेम्स के मन की दुनिया थी। फिर जेम्स उस साइलेंट हिल में जाने की कोशिश करता है और जोर से चिल्लाता है। उसके चिल्लाने के बाद जो लड़की उसे साइलेंट हिल में मिली थी, उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है और सारी चीजें स्पष्ट होने लगती है। उसको याददाश्त आने लगता है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम देख पाते हैं, एक रात मैरी बिस्तर पर बैठी रो रही थी। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे, नाक से खून निकल रहा था। जेम्स उसके पास बैठा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा था। कांपती हुई आवाज में मैरी ने जेम्स से कहा कि मैं ये दर्द और नहीं सहन करना चाहती, मुझे प्लीज मुक्ति दे दो। और ये सुनकर के जेम्स की आंखों में आंसू आ गया और वो चिल्लाता हुआ बोला, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन मैरी के लगातार कहने पर जेम्स ने ऐसा ही किया। दोस्तों, यहीं पर सीन बदल जाता है। मैरी की मौत किसी बीमारी से नहीं, बल्कि उसे खुद जेम्स ने ही मारा था। यही कारण है कि जेम्स अभी भी इस गिल्ट से बाहर नहीं निकल पाया था। अब हमें समझ आ जाता है कि साइलेंट हिल की पूरी दुनिया असल में जेम्स की दिमाग की दुनिया थी। अब बात करते हैं पिरामिड हेड की। दोस्तों, पिरामिड हेड कोई साधारण मॉन्स्टर नहीं था, वो जेम्स के पापों का रूप था। एक एक्सिक्यूटनर, एक जल्लाद जो जेम्स को उसके अपराध की सजा देने आया था। और लौरा असल में मैरी की यादों का एक हिस्सा हो सकता है, और कुछ लोगों का मानना है कि वो जेम्स की कल्पना थी। डायरेक्टर ने इसे पूरी तरह से क्लियर नहीं किया है, ताकि दर्शक खुद इसका मतलब निकाल सके। जेम्स को सब कुछ याद आ चुका था, वो मैरी को वापस नहीं पा सकता था। अंतिम सीन में हम देख पाते हैं जेम्स मैरी के डेड बॉडी के पास बैठा होता है। वो धीरे धीरे कहता है,
मैरी, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। मैरी की आत्मा उसके सामने आती है और मुस्कुराते हुए कहती है, जेम्स, अब खुद को माफ कर दो। जेम्स रोने लगता है, लेकिन वो खुद को माफ नहीं कर पाता। फिर वो अपनी कार में बैठता है और सीधे एक झील की ओर गाड़ी को बढ़ा देता है। जेम्स आंखें बंद कर लेता है और मैरी की यादों के साथ हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ देता है। और दोस्तों, यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। एक ऐसी कहानी है जिसमें सिर्फ हॉरर नहीं, बल्कि एक इंसान की गिल्ट है। तो दोस्तों, आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी के लिए हमारे मिस्ट्री ट्यूब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।